बच्चों, आज हम इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड विभव के बारे में जानेंगे। इसमें सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, एक बड़ा सा बर्तन ले लेते हैं जिसमें एक धातु की छड़ को डुबो देते हैं और बर्तन में धातु का लवणीय विलयन भरा जाता है। उसी धातु का लवणीय विलयन भरते हैं जिस धातु की हमने छड़ ली है। मालूम पड़ा जो छड़ हमने लिए है वो क्या है, जिंक है। तो इसमें लवणीय विलयन क्या होगा, जिंक SO4। अगर कॉपर लेते, अगर धातु आपकी कॉपर होती तो यहाँ विलयन कौन सा हो जाता, CuSO4, कॉपर सल्फेट। ये लवणीय विलयन होता है। जब इसमें धातु की छड़ को डुबो देते हैं तब ये जो धातु की छड़ है और ये विलयन है, इन दोनों के बीच इलेक्ट्रॉनों का आना जाना स्टार्ट हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉनों का आना जाना स्टार्ट हो जाता है, उसके कारण इस पर जो आवेश आता है उसके विपरीत इस पर आवेश आता है। तो इसी कारण इन दोनों के बीच एक पोटेंशियल अर्थात विभव उत्पन्न हो जाता है, या कहें इस धातु पर जो विभव उत्पन्न होता है उसके विपरीत इस पर विभव उत्पन्न होता है। अगर इन दोनों के विभव का अंतर कर लें, अर्थात मेटल अर्थात धातु की छड़ और विलयन का जो पोटेंशियल आ रहा है, विभव आ रहा है, उन दोनों का अंतर करें तो जो अंतर आता है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव। और इस प्रकार जो धातु की छड़ हमने सॉल्यूशन में डुबो दी है, इसी धातु की छड़ को बोलते हैं इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड आपकी दो प्रकार की होती है। मान लो आपने क्लास 11 में पढ़ा था, ध्यान होगा कि अगर कोई भी एम है, अगर ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है अर्थात इस पर प्लस आ जाए, इलेक्ट्रॉन त्याग कर दे, तो ये प्रोसेस कहलाता है आपका ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण, तो अगर ये जो मेटल है अगर आपका इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा होगा तब ये कहलाएगा आपका एनोड। और इलेक्ट्रोड आपके दो प्रकार होते हैं। इसके विपरीत अगर ये मेटल आपका इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तब इस पर क्या आ जाएगा, माइनस आवेश। तो उस कंडीशन में ये कहलाएगा आपका कैथोड।